क्या आपने कभी सोचा है कि तमाम मसाज और आराम के बाद भी आपके पैरों की सूजन क्यों नहीं जाती? हो सकता है आप समस्या को बाहर ढूंढ रहे हो, पर असली विलन आपके खून के अंदर छिपा हो। आज हम बात करेंगे उन 4 जादुई तत्वों की, विटामिन बी 1, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, जिनकी कमी या ज़्यादा आपके पैरों को गुब्बारे जैसा फुला सकती है। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा आपको एक ऐसा जादुई ड्रिंक जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को तुरंत बैलेंस कर देगा। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड आई। आइए सबसे पहले समझते हैं विटामिन बी 1 को, जिसे साइंटिफिकली थायमीन भी कहा गया है और जो नसों का रक्षक माना जाता है। साइंस बताती है कि विटामिन बी 1 की कमी से बेरी-बेरी जैसी स्थिति हो सकती है, जिसका मुख्य लक्षण है पैरों में भारी सूजन। इसे वेट बेरी-बेरी कहते हैं क्योंकि यह सीधे आपके दिल और सर्कुलेशन पे असर डालता है। वेट बेरी-बेरी में हार्ट फेल्यूर जैसी स्थिति हो सकती है और कैपिलरी वॉल्स कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और पैरों में भारी सूजन आ जाती है। अब आइए समझते हैं कि बेरी-बेरी आखिर हो क्यों जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़ेद चावल, मैदा या चीनी खाते हैं तो आपका शरीर विटामिन बी 1 को ख़त्म करने लगता है। अब आप पूछेंगे कि इसका आखिर समाधान क्या है? तो इसके लिए आपको अपनी डाइट में लेना है साबुत अनाज यानी होल ग्रेन्स, ऐसे अनाज जिस पे पॉलिश नहीं किया गया हो। सूरजमुखी के बीज और दालें शामिल करें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यह विटामिन बी 1 का सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि अगर पैरों में सूजन के साथ साथ झंझनाहट भी है तो आप पक्का समझ जाइए कि विटामिन बी 1 की कमी हो रही है। अब आइए बात करते हैं सोडियम के बारे में, जो नमक में भरपूर मात्रा में होती है और इसे पानी का चुंबक भी कहा जाता है। आइए सबसे पहले समझते हैं सोडियम के साइंस को। सोडियम हमारे शरीर में पानी को होल्ड करके रखता है। जब हमारे खून में सोडियम बढ़ता है तो इसे पतला करने के लिए शरीर टिश्यूज़ में पानी को जमा करने लगता है, जिसे हम वाटर रिटेंशन भी कहते हैं। इससे हमारे शरीर में पानी भरने लगता है। चेहरा, हाथ और पैरों में पफिनेस आ जाती है यानी सूजन आ जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। किडनी हमारे खून को लगातार साफ करता रहता है। जब भी ये ज़्यादा सोडियम को डिटेक्ट करता है तो तुरंत उसे शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम अपने खान पान में लगातार सोडियम ज़्यादा लेते रहते हैं तो ये हमारे किडनी के लोड को बढ़ाता है। नतीजा ये हमारे शरीर को वाटर जमा करने की सिग्नल भेजता है, ताकि हमारा शरीर एक स्पेसिफिक सोडियम टू वाटर रेशियो मेंटेन रख सके। आइए अब समझते हैं एक हिडन ट्रैप को, क्योंकि अक्सर हम ये मानते हैं कि नमक ज़्यादा लेने से हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। हिडन सोडियम असली खतरा है, जैसे बिस्किट, सॉस, नमकीन और प्रोसेस्ड फूड। इसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम भरा होता है। इससे बचने के लिए दिन भर में 1 चम्मच से ज़्यादा नमक न लें और प्रोसेस्ड फूड को नो कहें। अब आइए बात करते हैं पोटेशियम के बारे में, जिसे सोडियम का दुश्मन माना जाता है। साइंटिफिकली पोटेशियम और सोडियम एक तराजू की तरह है। पोटेशियम सोडियम को पसीना और यूरिन के ज़रिए शरीर से बाहर धकेलता है। अगर पोटेशियम कम हो तो सोडियम जीत जाएगा और सूजन बढ़ जाएगी। कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी, जैसे कॉर्टिजोल या एल्डोस्टेरोन अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिससे हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। याद रहे, कॉर्टिजोल बढ़ता है ज़्यादा तनाव से। आइए जानते हैं किन किन चीज़ों में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिसमें पहला नंबर है केला, जो पोटेशियम का सबसे आसान स्रोत है। दूसरा नंबर है नारियल पानी, जिसे इलेक्ट्रोलाइट का पावर हाउस कहा जाता है। और तीसरा नंबर शकरकंद और पालक, जिसमें पोटेशियम कूट कूट के भरा हुआ होता है। यहाँ मैं आपको एक सावधानी बता दूं कि अगर आपको किडनी की कोई समस्या है
तो पोटेशियम बढ़ाने के लिए चीज़ें डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। आइए अब बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में, जो हमारे नसों को आराम देता है। साइंटिफिकली मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों को रिलैक्स करता है। इसकी कमी से न केवल सूजन बल्कि पैरों में दर्दनाक ऐंठन आ जाती है, जिसे हम मसल क्रैम्प्स भी कहते हैं। आइए थोड़ा मैग्नीशियम के साइंस को समझ लेते हैं। मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर हमारे टिश्यूज़ के अंदर और बाहर फ्लूइड को बैलेंस करता है, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड को जमा होने से रोकता है। मैग्नीशियम ब्लड वेसल्स को आराम देता है और सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड को जमा होने से रोकता है। कई रिसर्च बताती है कि महिलाओं में पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के दरमियान मैग्नीशियम के भरपूर सेवन से शरीर में पानी जमा होने या सूजन की समस्याओं को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि हम मैग्नीशियम को अपने शरीर में कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके दो तरीके हैं, खान पान में या बाहरी स्रोत। खान पान में आप ले सकते हैं कद्दू के बीज, बादाम, काजू या डार्क चॉकलेट, लेकिन एक कंट्रोल अमाउंट में। बाहरी स्रोत में हम बात करेंगे एप्सम सॉल्ट के बारे में, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। इसके पानी में आप अपने पैरों को थोड़ी देर डुबो के रखिए। ये त्वचा के जरिए सोख लिया जाता है और सूजन को तुरंत कम कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्सम सॉल्ट मिलेगा कहाँ? तो एप्सम सॉल्ट ज़्यादातर फार्मेसी और किराना स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ उस जादुई ड्रिंक के बारे में जिसकी चर्चा मैंने वीडियो के शुरू में की थी। इसके लिए आपको लेना है 1 गिलास पानी में आधा नींबू और थोड़ा सा पोटेशियम युक्त सेंधा नमक, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को तुरंत बैलेंस कर देगा। दोस्तों, ये टॉपिक हमारी पिछली वीडियोस की तुलना में थोड़ी लंबी है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जब हमें ये चैप्टर पढ़ाया जाता था तो हमें ये टॉपिक काफ़ी बोरिंग लगता था, लेकिन हमने फिर भी बड़ी ही सिंप्लीफाइड वर्सन में आपके सामने इस टॉपिक को प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या शंका आए तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए। वीडियो के किसी ख़ास पार्ट को दोबारा देखने के लिए आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के टाइम स्टैम्प का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको यह साइंटिफिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आप अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का ख्याल रखते रहें, हेल्दी रहें, मुस्कुराते रहें और आप अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड आई देखते रहें।